एवरीवन, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत ही बेहतरीन जाए, बहुत ज़्यादा ही। और गुरु जी आपकी ढेर सारी जितनी भी विशेज़ है पूरी करें। गुरु जी आपको ढेर सारा ब्लेस करें। एंड या जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं नए साल से व्लॉग करना स्टार्ट करूँगी। एक ही हुआ, उसके बाद मेरा एडिट करने का भी देख लो। आज 4 तारीख हो गई, अब जाके एडिट कर पा रही हूँ बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा वाली। और आपको पता है कि जब बेबी हो जाता है तो बेबी की जब फर्स्ट ठंड होती है तब उसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं व्लॉग भी कम कर पा रही हूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो ये हमारा 1 तारीख का व्लॉग है, वो भी अर्ली मॉर्निंग का 4 बज रहे हैं। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी उठ चुकी है और इसका मैंने सबसे पहले करा डायपर चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो डायपर चेंज करा, फिर मैंने इसको फीड कराया और उसके बाद इसने थोड़ी देर खेला, फिर ये जाके सोई। मतलब रात में तो उठता ही रहता है बच्चा। कभी 1 बजे उठती है, कभी 3 बजे उठ जाती है, कभी 5 बजे। मतलब इसका कोई रूटीन नहीं है, कभी भी रात में उठ जाती है। और जब उठती है तो मैक्सिमम 1-1.5 घंटा ही जागती है, फिर जाके सोती है। और पता है, ऐसा नहीं है कि जाग रही है मैं सो जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके साथ जागो, इसके साथ बातें बातें करो, तब तो ये शांत रहेगी। अगर मैं सो गई और ये जागी भी है तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसके साथ बातें करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे नींद बहुत ज़्यादा गंदे वाली आ रही थी। ये टाइम भी बहुत ही ख़ास होता है ना। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ। अब आप कहोगे आपका बेटा भी तो है, आपने तब नहीं किया था? जी नहीं, तब मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी ने ये सब चीज़ें की थी। तब मुझे ना मतलब फ़ील नहीं होता था कि मेरा बेबी है सच में। मतलब सारी चीज़ें मम्मी ही करती थी, मैं आराम से मज़े करती थी। लेकिन अब मेरे सारे मज़े उड़े पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने बेबी को फीड करा दिया है। फीड करा के बब करा के इसको मैं सुलाने लगी थी। आधा घंटा मतलब इसने अच्छी खासी नींद मेरी गोदी में ले ली थी। एंड उसके बाद जैसे मैंने इसको नीचे सुलाया ना, लिटरली 5 मिनट सोई है। 5 मिनट के बाद ना फिर ये मैडम जी का रोना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने इसको गोदी में सुलाया। मतलब करते 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 7 बज गए थे इसको सुलाते सुलाते। तब ये जाके थोड़ा अच्छे से सोई और उसके बाद मैं भी सो गई थी। देन उसके बाद मैंने इसको दोबारा सुलाया। फिर मैं गई नन्नू के पास में, क्योंकि नन्नू सोता है दूसरे वाले रूम में। तो उसके पास गई, उसको उठाया और उसको भी टाइम देना होता है। तो थोड़ी देर उसके साथ भी बैठी, बातें बातें की। मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और मेरे पीछे पीछे नन्नू भी आ चुका है और वो मेरे से मांग रहा था फ़ोन। तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अभी फ़ोन नहीं दूंगी, जब खाना खाने बैठोगे तब दूंगी। अभी मैंने उसको भेज दिया है गुड़िया के पास कि उसके पास बैठो और उसको देखो। और आलू बॉयल तो मैंने पहले ही कर लिए थे, उतने में गुड़िया उठ गई थी। फिर उसको देखा, आधा पौना घंटा उसको देखने में लग गया। आलू ठंडे हो गए थे तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पील आउट हुए। साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली, क्योंकि मशीन लगानी थी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट भी नहीं कह सकते इसको, बीच का ही टाइम था। 10:30 पौने 11 बजे के आसपास का टाइम था। तो आलू के परोंठे, आपको पता ही है कि जब नाश्ता हैवी हो जाता है तो लंच वही टाइम हो जाता है। मतलब बनाते बनाते 11:30 हो ही गई थी, तो लंच स्किप हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मैश कर दिया था, उसमें मसाले वगैरह डाल के आलू के परोंठे बना दिए हैं। तो रेसिपी शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे घर में आपने देखा ही होगा, मतलब एक ना एक दिन छोड़ के आलू के परोंठे बनते ही हैं। तो काफ़ी बार मैं व्लॉग में शेयर भी कर चुकी हूँ। बाकी आप लोग कहोगे तो मैं रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नन्नू को बना के दे दिया है, तो बस एक एक करके मैं उसको दे दूँगी और अपने इकट्ठे बना के साथ में चाय बना के एकदम मज़े से मैं भी खा लूँगी। वैसे तो ठंडे हो जाते हैं बनाते बनाते, बट अब खुद ही बनाने वाले तो ठंडे ही खाए जाएंगे। तो बस नन्नू को मैंने दे दिया है। अब मेरा लास्ट में बनना था, साथ में मैंने रख दी थी चाय और साथ ही साथ मैं ना कपड़े भी देख दी। पहले गुड़िया के धोने तक, गुड़िया के सारे ना
एक ही चक्कर में घूम गए थे। फिर साथ में सारी मैंने शीटें डाल दी, जो कि मैं बेड पे मतलब जो बेड पे शीटें वगैरह बिछाती हूँ वो शीट वगैरह डाल दी थी। देन बाद में पानी वानी चेंज करके मैंने अलग हाथ अपने भी धो ही दिए थे। और कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, मैं बिना ग्लव्स के नहीं करती, ग्लव्स डाल के ही करती हूँ। बर्तन भी डेली मतलब ग्लव्स डाल के ही करती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी है ना, और पानी भी बहुत ठंडा होता है जैसे कि आपको पता ही है। तो फर्स्ट सर्दी है बेबी की, तो उससे बचने के लिए मैंने ग्लव्स का यूज़ किया है, चाहे वॉशरूम में क्लीनिंग का हो गया या फिर क्या नाम है इधर का हो गया, किचन का हो गया। मोपिंग तो दीदी आती है वो कर देती हैं। और मेरे दोनों तरफ से दोनों तरफ के मतलब किचन के वॉशरूम के ग्लव्स अलग अलग हैं, कहीं आप सोचो एक ही है, अलग अलग मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, इतने में गुड़िया की रोने की आवाज़ आ गई। तो फटाफट मैं भागी उसको लेकर आई, क्योंकि वो एकदम से चिल्ला कर होते तो मैं घबरा जाती हूँ। तो उसको लेकर आई, फिर उसको गोदी में लेके बैठा के मतलब सो ही रही थी। और उसको ना गोदी की इतनी गंदी आदत हो गई है कि गोदी में ही सोती है, नीचे थोड़ी देर सोती है फिर उठ जाती है। तो बस इसको गोदी में लेके मैंने खाया, फिर इसने थोड़ी देर उठी हुई थी तो थोड़ी देर इसने गोदी में रुकी रही। फिर इतने में करते करते दिन ही हो गया। आपको पता ही कि बच्चों के साथ कब टाइम कब से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो लाइफ ना इस मोड़ पे आ चुकी है जहाँ पर कोई भी रूटीन नहीं रहा इस टाइम पे, ना ही खाने का ना ही पीने का, मतलब किसी भी चीज़ का भी देख लो, शावर तक भी नहीं लिया है मैंने। मतलब मैं मेरे को अब ना एक एक हफ्ता हो जाता है कि मैं कंघी ही नहीं कर पाती हूँ और ख़ुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ, ऐसा हो रहा है। क्योंकि ठंड इतनी है, इसको गोदी से नीचे उतरना ही नहीं है। मैडम को नीचे उतारती ना, ये थोड़ी देर सोती है, मतलब 15-20 मिनट सोएगी फिर उठ जाएगी। इसको तसल्ली ही गोदी में मिलती है, बिकॉज गोदी में कोजी कोजी सा हो जाता है, फिर ब्लैंकेट आ जाता है। ये तो जैसे ये रज़ाई आई हुई है तो ये मस्त सोती है। नीचे जैसे बेड पे लेटाऊंगी तो ये मैडम जी उठ जाएंगी। कोशिश यही करती हूँ कि बेड पे रहे ताकि मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि लेट होता है ना, फिर वो लेट सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। और ऊपर से ये लड़का मुझे तंग करने वाला, ये देखो ये भी बिल्कुल नहीं सुनता है, नहीं सुनता। और वो देखो वो धोए थे कपड़े 3-4 दिन पहले, वो अभी तक फोल्ड नहीं हुए हैं, इतना टाइम नहीं मिला। एक्चुअली क्या होता है जब ये सोती है ना, तो मेरा थोड़े बहुत अंदर के रूम मैच था, किचन मैच थी, तो वो चीज़ें समेटने में लगी हुई थी। ये वाले कपड़े फोल्ड इसलिए नहीं किए बिकॉज मुझे ये वाली अलमीरा जो है समेटनी है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल ख़राब हो रखी है ये, इसका टाइम ही नहीं मिल रहा। नन्नू की तो मैंने कर दी थी, अलमारी सेट कर दी थी, बस ये रह गई है। तो मुझे ये है कि पहले मैं उसको सेट कर लूँ, फिर ये वाले कपड़े फोल्ड करूँगी। और आज जो है वो भी धुल रहे हैं, तो सोचो कितना काम हो जाता है। अभी इतनी देर से मैं इसको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, 1 बजे की उठी हुई, 3 बज गए, मतलब 2 घंटे ऐसे इसकी गोदी में निकले हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको सुलाया, तो मुझे ये था कि इसकी पक्की नींद हो जाए, फिर मैं इसको बेड पे लेटाऊँ, फिर मैं जाऊँ बाहर कपड़े वगैरह धोऊंगी। और करते करते देखो रात हो जाएगी, शाम हो ही जाएगी। और आजकल आपको पता है अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है, और जिसकी वजह से ना ऐसा लगता है कि रात ही हो गई है। सारे काम मतलब पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे हो गया। रोए तो हल्का सा थपथपा देना, ठीक है। चुप हो ही नहीं रही थी। तो चलो जी, इसको मैंने सुला दिया है और फटाफट से मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि उसके बाद ना हवा चलेगी ना, ठंड लगती सीधी कानों पे, जल्दी से लग जाते हैं। तो ना कई बार ऐसा हो जाता है कि जब गुग्गी सोती है तब मैं मतलब इसके साथ ही सो जाती हूँ, क्योंकि कई बार नींद जो है पूरी नहीं होती है। कई बार मैं अपनी नींद को भी स्किप कर देती हूँ कि चल वो सो रही है तो मैं घर के काम निपटा लूँ, क्योंकि ना करके भी घर के 100 काम निकल आते हैं। और छोटा बच्चा है तो मैस तो हो ही जाता है, बेड हो गया या फिर अलमारी होगी, हो ही जाता है। क्योंकि अभी बीच में नन्नू को नहीं देख पा रहे थे, तो नन्नू खुद से कपड़े वगैरह निकालता था अलमारी में से, तो उसकी अलमारी वगैरह मैस, मतलब हर चीज़ मैस हो गई थी। तो जब वो सोती थी तब मैं सारे काम निपटा ही लेती थी, लेकिन अब सर्दी इतनी है तो वो सो रही होती तो मैं भी सो ही रहती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे वो सोए वैसे ही मैं अपने काम निपटा लूँ, नहीं तो मेरी आदत जो है बिगड़ जाएगी और काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मैंने कपड़े भी निकाल ही लिए हैं, और बस हमारे ही रह गए थे, मतलब नन्नू मेरे, इनके। बाकी मैंने गुड़िया के तो धो ही लेते, सबसे पहले उसी के धोए थे।
और इतनी सी देर में ना मतलब करते करते टाइम हो ही गया था और धीरे धीरे होता है ग्लव्स के चक्कर में, क्योंकि ग्लव्स ना फिसलते हैं। वैसे तो मैं कॉर्नर पे रबड़ बैंड लगा देती जिससे कि पूरे पीछे तक सिक्योर रहे, बट मुझे ये था कि धीरे धीरे करूँ, पैर मेरे गीले ना हो, क्योंकि पैरों से ही सीधी ठंड चढ़ती है ना। तो बस इतने में हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड ने मुझे भेजा अंदर और उन्होंने बोला कि तुम अंदर जाओ, मैं धोता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो आधे तो मैंने धो लिए थे, आधे उन्होंने आगे कर लिया था। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े चेंज करे और यहाँ पर इसकी स्वेटर भी चेंज कर दी थी, क्योंकि इसकी स्वेटर ना गीली हो गई थी, मैडम ने पी कर दी थी, और जिसकी वजह से मुझे इसके सारे कपड़े चेंज करने पड़े। तो बस यहाँ पर चाय भी मैंने पी ली है, क्योंकि पानी में काम किया था। तो बस मैंने फटाफट चाय बनाई और फिर इसके साथ थोड़ी सी बातें की, खेले। और यहाँ पर हस्बैंड से मैं बातें करती, रन्नू तो ट्यूशन चला गया था। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने तो ऐसे किया है अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट, बाकी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया एंड व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।